नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आई हुई वैकेंसीज के बारे में। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इसमें आपकी ये वैकेंसी है, ठीक है। और वेरियस पोजीशन आई है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरीके की। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या मेथड अपनाना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड होंगी, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, कुछ भी मिस जो है मत कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको अपने फ्यूचर से रिलेटेड हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल है, डेडिकेटेडली आपके लिए बनाया गया है, ताकि आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दिया जाए। तो उस चैनल को आप ज्वाइन करिए और अपनी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन पाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन, और जो आपका ये क्या एड्रेस है उसमें किसका, दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, वो ये है, ठीक है। दिल्ली में ही पोस्टिंग होनी है आपकी। फिर ये इनिशियली 11 मंथ के लिए होगा, ठीक है, और जो कि एक्सटेंडेबल है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। तो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर ये एक्सटेंड करेंगे ही करेंगे, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अंदर की चीज़ आपको पता चलती हैं जब आप किसी डिपार्टमेंट में जुड़ते हैं, आपको पता चलता है कि इसमें और क्या चल रहा है, कौन सी इंटरनल एडवर्टीजमेंट आने वाली है। तो अगर ऐसे मौके आपके पास आ रहे हैं तो उसको भी मत छोड़िए। परमानेंट की तो ऑब्वियसली तैयारी करिए ही करिए, क्योंकि परमानेंट से अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं। बट अगर अभी आपके पास परमानेंट जॉब नहीं है और आपको जॉब करनी है, आपको पैसे कमाने हैं, घर पर खाली नहीं बैठना है, जो कि बहुत बेकार चीज़ होती है। तो अगर आपको नहीं बैठना है तो इसमें अप्लाई जरूर करिएगा, ज़्यादा दिन से अप्लाई करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो अब कॉन्ट्रेक्चुअल तो मैंने बता ही दिया। टेक्निकल पोस्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जूनियर इंजीनियर सिविल में है, टोटल 6 वैकेंसी, 35,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। बीटेक या बीई आपने करी हुई हो या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग करा हो, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे रेलेवेंट फील्ड में। किसकी? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिजाइनर सिमिलर फील्ड, ठीक है, इससे रिलेटेड फील्ड चाहिए। और 53 साल की एज लिमिट है। अब जूनियर इंजीनियर, सारी जूनियर इंजीनियर की है, फील्ड अलग अलग है, तो फील्ड पर हम डायरेक्ट बोलेंगे, मतलब फील्ड को ही हम डायरेक्ट बोलेंगे। तो जूनियर इंजीनियर आप समझ जाना कि पोस्ट वही है। तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक जो भी है, एक पोस्ट है इसमें, 35,000 रुपये की सैलरी है। और सेम इसमें बी या बीटेक मांगा है, ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांगा है इलेक्ट्रिकल में, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसी में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड सिमिलर फील्ड, मतलब फैमिलियर नहीं सिमिलर फील्ड। एज लिमिट सब में जो है 53 ईयर्स की है। फिर नेक्स्ट है QS&C, एक वैकेंसी है इसमें, 35,000 रुपये सैलरी है। बीटेक या बी या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका किसमें होना चाहिए, रेलिवेंट फील्ड में, QS&C की। एज लिमिट 53। प्लानिंग पर आए तो 2 वैकेंसी है इसमें, 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, वही मांगा है बीटेक बी या डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ O&M या रिपेयर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। 53 साल की एज लिमिट है। क्वालिटी की फील्ड में बात करें तो 2 वैकेंसी है, 35,000 रुपये सैलरी से, सब में सेम ही है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, ठीक है। सैलरी की बात करें तो अब जो इसमें एलिजिबिलिटी है, बीटेक या बीई तो है ही, और या फिर डिप्लोमा इंजीनियर, और 5 साल का एक्सपीरियंस क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन गवर्नमेंट यूनिट या PSU प्रोजेक्ट, ठीक है। 53 साल की एज लिमिट। फिर बिलिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, 2 वैकेंसी, सैलरी 35,000, बीटेक या बी या डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, 5 साल का एक्सपीरियंस, बिलिंग क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ठीक है, इन PSU यूटिलिटीज या EPC फर्म्स। मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपकी 53 साल है, और ये एडवर्टीजमेंट की डेट से दी जाएगी। फिर नॉन टेक्निकल पर आए तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की पहली पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है, 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर या BBA या इक्वलेंट विद 7 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी 5 साल का एक्सपीरियंस था, और अगर आपने BBA करी है तो उसमें 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन जैम पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट का है, आपको पता होगा, और टेंडरिंग प्रोसेस, MOU ड्राफ्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, and also in clerical work about relevant rules, for example service rules, financial rules and general financial rules of CPWD, yes, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या PSU या PSC, ठीक है। 53 साल की एज लिमिट है। अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो एक वैकेंसी, 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी। MBA या M.Com आपसे मांगा है, 5 साल की नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स फील्ड, टेंडरिंग प्रोसेस एंड सर्विस रूल्स या फाइनेंशियल रूल्स एंड जनरल फाइनेंशियल रूल्स ऑफ CPWD या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSU या PSC। एज लिमिट समझ सेम ही है। असिस्टेंट, एक वैकेंसी, 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी, ग्रेजुएशन मांगी है, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में, जैम पोर्टल है, and also in clerical work with knowledge of service rules, financial rules and general financial rules of CPWD, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, PSU PSC में, ठीक है। तो सेम एज लिमिट है 53 साल। कंप्यूटर प्रोग्राम, एक वैकेंसी, 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी। MCA विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस या फिर BCA विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, 53 साल की एज लिमिट। स्टेनोग्राफर इंग्लिश, एक वैकेंसी, 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी, ग्रेजुएशन मांगी है विद डिप्लोमा इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड ऑल्सो इन क्लरिकल वर्क। तो ये सब आपको आना चाहिए कि कंप्यूटर की नॉलेज हो, आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग की प्रिपरेशन करी हो, जो मिनट्स का मतलब है जो डिसीजन होते हैं मीटिंग के, वो, ठीक है। एंड ऑल्सो इन क्लरिकल वर्क मतलब वो
आना चाहिए, जो भी है मतलब अप्लाई आप कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की ये डिमांड नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, नॉलेज बोल रहे हैं। तो ये इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, किसकी? प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड क्लैरिकल वर्क की नॉलेज मांगी है बस, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ठीक। बट डिप्लोमा आपको चाहिए शॉर्ट हैंड का इंग्लिश का। फिर नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट, 2 वैकेंसी है, 25,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, ग्रेजुएशन मांगी है, ग्रेजुएशन मांगी है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का, एज लिमिट 53 साल, या फिर 12th होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसका एडमिनिस्ट्रेशन का ही, ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का ही। लास्ट आपकी पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, 2 वैकेंसी है, 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी, डिप्लोमा मांगा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर की फील्ड में 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा है, 53 साल की एज लिमिट है। अब इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है? इस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है मेल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप जो है क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को बाय हैंड या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा पोस्ट कर सकते हैं ऊपर दिए गए एड्रेस पर, ठीक है। और कब तक आपको इसमें वो करना है, टाइम क्या है इनका? 10 बजे से 5 बजे तक, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, सभी वर्किंग डेज में, मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट हॉलीडेज, ठीक है। तो आपको मेल कर देना है, सबसे ईजिएस्ट तरीका यही है। एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा आपको। और क्या 22 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका स्किल टेस्ट या इंटरव्यू हो सकता है, और इसमें एग्जाम नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी एग्जाम इसमें आपका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो वीडियो यहीं हम खत्म करते हैं, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है बताना जरूर कमेंट में, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज की वीडियोस में आती रहती हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।